दुआ के चंद आदाब और सुनन है वो हम जहन में रखें। उसमें से ये है कि हाथों को उठाना, ये कि दुआ के आदाब में से है हाथों को उठाना। हाथों को किस तरह उठाया जाए? सीने के बराबर उठाया जाए, दोनों हाथों के दरमियान कुछ क्या हो, फासला हो। सीने के बराबर हाथ उठाया जाए और दोनों हाथों के दरमियान कुछ फासला हो, और हाथों को आसमान की तरफ इस तरह रखें, क्योंकि दुआ का जो क़िबला है वो क्या है, वो आसमान है। तो आसमान की तरफ क्या क्या करे, उसको जो है हाथों को इस तरह रखे और दुआ मांगे। एक चीज़, अब इसमें एक बात तो इसमें ये हो गई, दुआ मांगते हुए आपने जल्दबाजी से काम नहीं करना है। जल्दबाजी कि भाई जल्दी कबूल हो जाए, कबूल होगी उसकी मैंने सूरतें बतला दी। तीसरी चीज़ जो है हराम वगैरह से बचना, ये भी मैंने बतला दिया। चौथी चीज़ ये, आप दुआ की इब्तिदा किस चीज़ से करें, किस चीज़ से आप दुआ शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला की जो तारीफ़ है, हम्द है, सना है, उससे। अरबी में नहीं आती तो उर्दू में, पश्तो में, जिस ज़बान जो ज़बान आपकी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना बयान की जाए। शुरू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए। इसी तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला के जो सिफ़ातें हैं, सिफ़ाती नाम है, उनका वसीला दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला भी दे सकते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये भी जायज़ है। और आखिर में भी दरूद शरीफ पढ़ा जाए। हम्द और सना के बाद, हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के बाद, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, अल्हम्द वगैरह ये जो कलिमात है ये पढ़े। उसके बाद दरूद शरीफ और तवस्सुल वगैरह, ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ाती नामों से या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस से, और आखिर में दोबारा दरूद शरीफ पढ़े। तो जब दरूद शरीफ, इससे जो है दुआ जल्द कबूल हो जाती है। ये दुआ के जो है आदाब हैं। और हाथ आपने इस तरह पकड़े हैं, आखिर में आप हाथों को चेहरे पर मल लें। ये क्या है, ये दुआ के क्या है, आदाब है और सुनन है। ये 3-4 चीज़ें इसके मुताल्लिक़।